हेलो एंड वेलकम टू बिटरिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी रिंग। बिटकॉइन के स्पेस में इतना कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में और खासकर से यूएस के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की है कि यूएस में से बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूएस में हो रहा है वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। बेशक उस पर रिएक्ट नहीं कर रही है, बट दैट डजंट मीन कि पूरी दुनिया उसको नोट नहीं कर रही है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रही है कि अमेरिका के अंदर आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जो भी हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में हो रहा है, कोई बंद दरवाजों में नहीं हो रहा है। अब आप इसी चीज को देख लो कि ट्रम्प एक पब्लिक मीटिंग में जाते हैं। पब्लिक मीटिंग में जो प्रेसिडेंट अगर ये बोलते कि आई एम अ क्रिप्टो प्रेसिडेंट, मतलब यार किसी ने ये नहीं बोला आज तक कि आई एम अ इंटरनेट प्रेसिडेंट या आई एम अ सोशल मीडिया प्रेसिडेंट या आई एम अ एफएमसीजी प्रेसिडेंट या आई एम अ आईटी प्रेसिडेंट या आई एम अ ऑटोमोबाइल प्रेसिडेंट। ट्रम्प इज सेइंग दैट ही इज अ क्रिप्टो प्रेसिडेंट एक पब्लिक मीटिंग में। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इवॉल्व होते देखा है। क्या कभी किसी प्रेसिडेंट ने ये बोला कि आई एम अ टेलीकम्युनिकेशन प्रेसिडेंट? इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। एंड वी ऑल नो कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्रोवाइडेड के उसके जो लीगल केसेस हैं, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होते हैं लास्ट मोमेंट तक, तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट स्टोरी। बट अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं, उसके जो लीगल इश्यूज जो चल रहे हैं, जो कि पब्लिक में जग जाहिर है, अगर वो सॉल्व हो जाते हैं और ट्रंप अगर वापस से प्रेसिडेंट बन जाता है, कि जो कि रुझान ये बता रहे हैं इस वक्त के, तो आप सोचो कि वो पब्लिक डोमेन में किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहा है। इनफैक्ट देखा ये जा रहा है कि क्रिप्टो कुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनल सिलेक्शन के भैया यूएस के अंदर कौन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बनता है। ओनली टाइम विल टेल। बट आज की जो ताज़ा खबर है, इसी मूवमेंट से शुरू करते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग में बोला, एक पब्लिक मीटिंग में, जो कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक टेक्नोलॉजी का फंड रेजर था, टेक बेस्ड फंड रेजर था। उसके अंदर ही सेड दैट आई एम अ क्रिप्टो प्रेसिडेंट। सो दिस इज अ वेरी बुलिश न्यूज। और बुलिश न्यूज ये भी देखिए कि पिछले 18 दिन से आपको बिटकॉइन की चिंता हो रही होगी कि बिटकॉइन कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, जो ईटीएफ्स के अगर आप आलम देखो, तो ईटीएफ्स के अंदर पिछले आप 18 दिन का अगर आप देखो, तो ये देखिए कितना बड़ा इन्फ्लो रहा है। इनफैक्ट ये जो सबसे बड़ा इन्फ्लो था, अ, अगर हम 6 जून के आसपास देखिए, 4 जून को 886 मिलियन यूएस डॉलर, ये सेकंड सबसे बड़ा इन्फ्लो था। उसके बाद अगले दिन भी काफी बड़ा इन्फ्लो था, 488 मिलियन। 6 जून को 217 मिलियन। सो ये आप देख सकते हो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो फ्रेश बिटकॉइन है मार्केट के अंदर, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 450 बिटकॉइंस पर डे। और जो डिमांड है वो मिलियंस में है। 10,000 बिटकॉइन से ऊपर की डिमांड है। 10,000, 12,000, 13,000, 14,000। और हम सब जानते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर जो है सप्लाई दिन प्रतिदिन डिप्लीट हो रही है, क्योंकि अब ये जग जाहिर है कि पिछले पास्ट पैटर्न ये बताते हैं कि जब आप बिटकॉइन को हाविंग के आसपास, देखा गया है कि हाविंग के पास जब बाय करते हो, तो देखा ये गया है कि हाविंग के बाद एक बुल मार्केट की शुरुआत होती है और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद वापस से बेयर मार्केट शुरू होती है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। जब पहली बार हाविंग हुई होगी या दूसरी बार हुई होगी, तो लोगों ने शक जाहिर किया होगा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा, ये तो फ्लूक है या बाई चांस है। बट अब पास्ट पैटर्न ये बताते हैं कि नहीं, ये बाई चांस नहीं है। और इस बार रिटेल के साथ इंस्टीट्यूशन भी जुड़ गए, तो इस बार जो है और ज्यादा लोगों को लगता है। तो इसलिए जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वहां से जब लोग अपने फंड्स निकाल के हार्डवेयर वॉलेट में डाल देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि लोग बुल मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट विलिंग टू ट्रेड बिटकॉइन। और ऊपर से इंस्टीट्यूशंस को बिटकॉइन चाहिए। मतलब पिछले 4 दिन के अगर हम देखें, तो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर बिटकॉइन के अंदर एंटर किए। और एक और चीज ये कि देखिए, आप इस चार्ट को अगर देखें, तो बिटकॉइन ने अकुमुलेशन जो है, वो जो इस टाइम जो अकुमुलेशन हो रहा है, ये दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट अकुमुलेशन है। जब से 15,500 पे बिटकॉइन गया था, 15,500 यूएस डॉलर पे,
तो 203 दिन का एक्युमुलेशन था, उसके बाद अब जो इस रेंज में जो बिटकॉइन है 65 64,000 से 71,000 यूएस डॉलर के बीच में, तो इस चीज़ को 84 दिन हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली अक्युमुलेशन हो रहा है और इस हर अक्युमुलेशन के बाद हम सब जानते हैं कि क्या। और अगर आप पूरी दुनिया में देखो 34 ईटीएफ्स के पास अगर आप देखो तो 10,20,000 1 मिलियन से ऊपर बिटकॉइन है, व्हिच इज़ लाइक क्लोज टू 72 मिलियन। ये यूएस के नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो जितने भी ईटीएफ्स हैं, ईटीपीज़ हैं, जो बिटकॉइन से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप ये देख सकते हो कि कितनी बड़ी फिगर पहुँच चुकी है, अब 100 बिलियन टच करने वाला है। अ, यहाँ तक कि जो स्टेबल कॉइन कंपनी है टेदर, मतलब टेदर भी आप ये देखो कि उसने जो माइनिंग कंपनी है बिटडीयर 25% स्टेक उसने खरीद लिया है। अब टेदर सिर्फ एक स्टेबल कॉइन कॉइन कंपनी नहीं है, टेदर एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी भी हो चुकी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टैंड चार्ट ये कहता है कि बिटकॉइन 2024 के एंड तक 1.5 लाख यूएस डॉलर तक जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेडिक्शन है। एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि ये बात के प्रिडिक्ट कर रहा है 1.5 लाख यूएस डॉलर। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के जो सीए, उनका ये प्रेडिक्शन है कि बहुत बड़ी वेव आने वाली है बिटकॉइन के ईटीएफ अडॉप्शन में और इंस्टीट्यूशंस काफ़ी इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। ये मैंने आपको बस दिखा दिया। और जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि बहुत जल्दी रेगुलेशंस आएंगे स्टेबल कॉइन्स के लिए और इसीलिए स्टेबल कॉइन अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि कल को अगर स्टेबल कॉइन्स पे रेगुलेटरी गाज गिरती है तो देख आपने देखा टेदर स्मार्ट है, उसने पहले से ही बिटकॉइन माइनिंग के अंदर अपने प्रॉफिट्स को डालना शुरू कर दिया है कि कल को अगर कोई रेगुलेटरी गाज गिरती है तो वो बिटकॉइन माइनिंग में एंटर कर जाएगा। एल सल्वाडोर पे लीगल टेंडर हुए हुए 3 साल हो गए, विश्वास ही नहीं होता। जब वो लीगल टेंडर कर रहा था तो लोगों ने बोला था ये कंट्री खत्म हो जाएगी, ये कंट्री बर्बाद हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि उसकी बाइंग का आलम ये देखो, उसने ये जग ज़ाहिर किया हुआ है। ये एल सल्वाडोर का पब्लिक मेमपूल है, कोई भी दुनिया के किसी कोने से बैठ के देख सकता है कि किस तरीके से ये उनका चार्ट है। हर दिन वो 1 बिटकॉइन खरीदते हैं। आप ये देख सकते हो सीढ़ियाँ देखो आप, जैसे ये स्टेयरकेस टू द हेवन है। एल सल्वाडोर के अंदर ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये क्या दिखाती हैं? मतलब ये किसी एक गेटवे को दिखाती है कि शायद ये सीढ़ियाँ चलते-चलते-चलते, राइट? तो क्या अमेज़िंग मेमपूल है। ये एल सल्वाडोर की पब्लिक के अंदर ये ट्रेज़री जो है, बिटकॉइन ट्रेज़री, ये पब्लिक की नज़र में है। कोई भी जाके वेरीफ़ाई कर सकता है, कोई बंद लेजर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी बहुत खुश है क्योंकि उसका ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैं ना चाहते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि उसने खरीदा नहीं है, उसको काफ़ी सारा एयर ड्रॉप मिला है। उसका जो वॉलेट है वो 32 मिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है वैल्यूएशन में। इथेरियम के लिए बहुत बड़ी खबर ये है कि वेनेक का ये कहना है कि इथेरियम कुड रीच 22,000 यूएस डॉलर बाय 2030। 6 साल है। सो ये वेनेक की प्रेडिक्शन है। और देखिए ना, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज का ज़माना है। एक ज़माना होता था ऑयल कंपनीज, दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में ऑयल की 4-5 कंपनीज होती थी। आज आप देखो कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट है, नंबर 1 पे गोल्ड है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, अगर मार्केट कैप में हम गोल्ड को छोड़ दें, कमोडिटी, अगर कंपनीज में आ जाएँ, तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, एनवीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी है, एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी है, अल्फाबेट टेक्नोलॉजी कंपनी है और एनवीडिया ने एप्पल को सरपास कर दिया, राइट? तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आप लूज़ करेंगे। और इससे बेहतर टेक्नोलॉजी क्या होगी कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर किसी भी सेंट्रल एंटिटी का कोई रोल नहीं है। पब्लिक उस लेजर को गवर्न करती है, पब्लिक उस लेजर के अंदर एंट्रीज मारती है, पब्लिक ही उस लेजर को वेरीफाई करती है, पब्लिक के पास वो लेजर है, ओपन है, कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। एक सपने जैसा लगता है, एक अविश्वसनीय चीज लगती है अगर आप किसी आम आदमी को बताओ, क्योंकि उसने आज से पहले लेजर्स को हमेशा बंद दरवाज़ों में, लॉकर में, ड्रॉवर में, बंद अलमारियों में, लेजर को देखा और लेजर को खोलने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि लेजर खोलने पे पनिशमेंट मिलती थी और जो कि आज भी है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये है बिटकॉइन और बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का हमने आलम देखा। आपको ये भी फीलिंग आती होगी कि
इतना कुछ हो रहा है बिटकॉइन में लेकिन प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा सर? प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा? ये सवाल मेरे दिल में भी आता है बाय द वे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। मैं आपको उसमें गोल्ड की एनालॉजी दूँगा, फिर मैं बिटकॉइन पे आऊँगा और मैं बताऊँगा कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस जब बहुत ज़्यादा एंटर करते हैं किसी चीज़ में, तो आपको टेम्परेरी उसका बेनिफिट दिखता है। लॉन्ग रन में वो उस एसेट को रेंज बाउंड करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से गोल्ड को के प्राइस को सप्रेस किया हुआ है। गोल्ड की एक्चुअल प्राइस नहीं है। गोल्ड की एक्चुअल प्राइस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों वो कमोडिटीज़ को सप्रेस करते हैं? क्या गोल्ड के साथ किया और बिटकॉइन के साथ भी वो क्या कर सकते हैं और कामयाब नहीं होंगे लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में यस। इस वीडियो का इंतज़ार करना। थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। मैं कॉर्पोरेट में नौकरी करता था और आपकी तरह ही नॉर्मली मतलब अपने फाइनेंस को मिसमैनेज करता था, कभी मैनेज नहीं किया। लेकिन मैं कुछ सवालों के जवाब ढूँढने के लिए फिर घुसता हूँ, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, राइट? सही-गलत मुझे नहीं पता। तो बट कुछ चीज़ें तो ले ही आता हूँ और जिसको कमेंट्स में पता लगता है कि लोग सराहना करते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ठीक है ना? विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच यार, टेक केयर।